सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, सत्संग शुरू हो जाएगा। तो सत्संग शुरू हो गया। आज मैं आपको बद्री नारायण गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ के बारे में सुंदर कथा सुनाने की कोशिश करूंगा। 18 पुराणों में जो कथा लिखी है, शिव पुराण में जो कथा लिखी है, देवी भागवत में, मार्कंडेय पुराण में, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, नृसिंह पुराण, कश्यप पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे हमारे 18 पुराण हैं। उन पुराणों में जो अलग अलग प्रसंगों को जोड़ करके बद्री विशाल की कथा है, उसको सुनाने की कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप दत्तचित्त होकर के उसको सुनेंगे और सुनने के बाद आपके मन में भगवान के प्रति अथाह प्रेम का अभ्युदय होगा और आपको अपने धामों के बारे में पता चलेगा। आज गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। 29 तारीख को केदारनाथ की कपाट खुल जाएंगे। परंतु कुछ मूर्ख लोगों के बुद्धि ज्ञान के कारण समय पर बद्री विशाल के कपाट नहीं खुलने वाले हैं। शायद इसमें भी कोई ठाकुर जी की कृपा होगी, ठाकुर जी की इच्छा होगी, क्योंकि भगवान ने जब दर्शन देना है तभी दर्शन देंगे। तो सुना है 15 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, लेकिन यात्रा तो 15 जून के बाद ही शुरू होगी। हमको नित्य प्रति ऑनलाइन भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप ऑनलाइन भी बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करते रहेंगे। कथा बड़ी विचित्र है जो मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमेय जग जुरे न छाची। मेरी बुद्धि नीच है, इच्छाएं बड़ी प्रबल है। इच्छा तो यह है कि अमृत मिल जाए, पर छाछ के मिलने की संभावना भी नहीं है मेरे कर्मों के अनुसार। और कुछ मिले ना मिले, पर इस लॉकडाउन में सत्संग करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो ही रहा है। और आप सब भी दत्तचित्त होकर के मन लगा करके, जैसे मैं खोलता हूं फेसबुक को, वैसे आप ऑनलाइन आ जाते हैं। ये मेरा अहोभाग्य है कि आप सबको मेरी वाणी पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो मैं कथा कर रहा हूं, जो प्रवचन कर रहा हूं, उसमें कुछ लाग लपेट नहीं है, उसी में किसी का पक्ष विपक्ष नहीं है। उसमें शुद्ध सनातन धर्म की बातें हैं। गुरुओं से ज्ञान मिला है, संतों से ज्ञान मिला है, महापुरुषों से ज्ञान मिला है, पुराणों से जो ज्ञान मिला उसको मैं परोसने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है आप मन लगा करके पूरा सुनेंगे। और सुनेंगे नहीं, उसके साथ साथ
अपने जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उन सबको ये कथा भेजेंगे, शेयर करेंगे। क्योंकि आज की जो कथा है, कथा नहीं है, विचित्र इतिहास है। हम संसार में फंसे हुए जीवों को ज्ञान की बात है। महात्मा ने कहा ना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना ले प्यारे मना। ज्ञान की गंगा बह रही है। सदगुरुदेव क्या करते हैं, संत महात्मा क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं? वो इतना ही करते हैं कि आपको गुरु मंत्र दे करके, आपका अपना आशीर्वाद दे करके आपको भगवान की कृपा के झरने के नीचे बिठा देते हैं। प्रभु की कृपा का झरना ऐसा जो 24 घंटे झरता है, 1 मिनट भी रुकता नहीं। भगवान की महती कृपा, वो एक क्षण भी रुकता नहीं। लेकिन गुरुदेव ने तो आपको झरने के नीचे बिठाया। अब आपकी कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है कि उस झरने का अमृत अपने अंदर ले लो। रामायण में लिखा है कि जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित वर्णाना, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही कह गृह रूरे। जो भगवान की कथा की रूपी नदियों को कान रूपी समुद्र में डालते रहती, अमृत भरता रहता है, पर समुद्र जैसे पूरा होता नहीं। ऐसे मन कहता है कथा और कथा और कथा और। क्योंकि व्यथाओं में जीवन पड़ा है, चारों तरफ झंझावात है। पति की चिंता, पत्नी की चिंता, परिवार की चिंता, सास की चिंता, पड़ोसी की चिंता, प्रशासन की चिंता, शासन की चिंता, चीन की चिंता। संतों का चिंता नहीं करना। चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। जीवन में चिंता आएगी तो चालाकी घट जाएगी, और दुख आएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। चिंता नहीं करना। कोरोना वायरस आया है, वो हमारे आपके लिए नहीं है, वो तो हमको सुधारने के लिए है। जिन्होंने मरना है वो तो सोए सोए भी मर जाते हैं, बिना बीमारी की भी मर जाते हैं। 1 सेकंड में हार्ट अटैक होता है, आदमी खत्म। 1 मिनट में ब्रेन हेमरेज होता है, आदमी खत्म। आदमी छटपटा भी नहीं सकता, आदमी बोल भी नहीं सकता, आदमी बता भी नहीं सकता मैं मरने वाला हूं। और मौत लाखों के बीच में से उठा कर ले जाती है। मौत का नाम नहीं होता, मौत का बहाना होता है। लोग चर्चा करते हैं, हैजा हो गया था मर गया, प्लेग हो गया था मर गया, कोरोना हो गया था मर गया, डेंगू हो गया तो मर गया। ये बीमारी रूप बदल बदल के आती है। मेडिकल साइंस बोलता है आपको यदि बुखार हुआ है और डॉक्टर ने आपको दवा दी है 5 दिन की, तो हम क्या करते हैं, 5 दिन की दवा ली और 2 दिन दवा खाई, बुखार ठीक हो गया, हम दवाई छोड़ देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, बीमारी हमारे अंदर दबी हुई है, वो दोबारा फिर आएगी। आयुर्वेद शास्त्र में क्या है, काढ़ा बना के पिलाते हैं, बीमारी से जड़ से खत्म करते हैं। होम्योपैथ में क्या है, बीमारी की जड़ कहाँ है उसको ढूंढते हैं, और जड़ मिल के जड़ को काट के उखाड़ के फेंक देते हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला,
तहिते उपजे बहुविध शूला। ये मोह है, ये ममता है, सारी बीमारियों की जड़ है। परिवार से मोह है, पैसा कमाता है, छल करता है, कपट करता है, बात बात में झूठ बोलता है, पैसा इकट्ठा करके कर लाता है। जिसको दिया उसका मन आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि सबको पता है जो दवाई भी रेट लिखा है उससे तो आधे से कम में मिली थी। और ये बेचने वाला तो बोलता है MRP लिखा है भाई, जो रेट लिखा है उसके हिसाब से मिलेगा, छूट नहीं देता। झूठ बोल के पैसा कमाता है, और झूठ की कमाई कभी फलती नहीं। जो कथा मैं सुना रहा हूं उसके पीछे यही कहानी सारी की सारी। शास्त्रों में कथा है, ब्राह्मण पति पत्नी थे, सदयुग की बात है। ब्राह्मण पति पत्नी थे, पत्नी घर का काम करती और पति कर्म कांड करता, लोगों के घरों की पूजा कराना, मकान की प्रतिष्ठा कराना, महामृत्युंजय का जप करना, लोगों को आशीर्वाद देना। शास्त्र कहता है यदि आप किसी को ब्राह्मण होकर के आशीर्वाद देते हो तो आपको सबसे पहले स्वयं भगवान का भजन करना चाहिए। और हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं वो स्वयं तो भजन करते नहीं है। आजकल के जो ब्राह्मण हैं वो परंपरा से ब्राह्मण हो गए। पिता ब्राह्मण था, माता ब्राह्मण थी, दादा ब्राह्मण थे, अब बेटे का बेटा ब्राह्मण बन गया। मंत्र कुछ आता नहीं है, बस 50-60 मंत्र याद कर लिए। शादी करवाना है तो किताब लेके जाएगा, मकान की प्रतिष्ठा कराना है तो किताब लेके जाएगा। जैसा जजमान है वैसे ही मन बदल देता है फट से, शास्त्र की तरफ ध्यान देता नहीं है। जजमान सेठ है तो उसके हिसाब से पूजा करवा देता है, गरीब है तो उसके हिसाब से पूजा करवा देता है। मन में लोभ है, जजमान के कल्याण की भावना नहीं है, ये कितना देगा। और शास्त्रों में लिखा असंतुष्टा द्विजा नष्टा। यदि ब्राह्मण असंतोषी हो गया उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, उसकी वाणी नष्ट हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, 1100 बार नहीं तो 100 बार तो करें। जनेऊ पहना है तो उसके मंत्र का जप करें। भोजन करते समय भगवान को प्रणाम करे और जिसके घर भोजन किया उसको आशीर्वाद दे। और हमारे समाज में ब्राह्मण की बहुत उपेक्षा है। आप लोगों ने सुना होगा अभी कोरोना वायरस हुआ तो दिल्ली में तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हुए थे, उनके अंदर वायरस चिपट गया था और उनके मुसलमान जो उनके जजमान थे उन्होंने अपने घरों में छुपाया। कहाँ दिल्ली, कहाँ अंडमान निकोबार, कैसे पहुंच गया होगा वो, कहाँ गढ़वाल, कहाँ हिमाचल। पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में तबलीगी जमात वाले लॉकडाउन होने के बाद भी भाग के घुस गए और पहुंच गए। ये उनके जो मजहब है, मुसलमान मजहब, उनके जो अनुयायी है, कट्टर अनुयायी, विचार करना नहीं कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, वो कट्टर है। उनका एक ही लक्ष्य है
कि अपने मजहब को आगे बढ़ाओ, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। सिख मजहब है, गुरुद्वारे में रोटी बन रही है, सबको बांट रहे हैं, खिला रहे हैं। आप ईसाइयों के चर्च में चले जाओ, भोजन मिलेगा, रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। गुरुद्वारे में चले जाओ, चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, भोजन मिलेगा। और मुसलमानों की मस्जिद में चले जाओ, आपका पूरा प्रबंध होगा। पर हिंदुओं के मंदिर में चले जाओ, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आप पैसे वाले हैं, आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आप पैसे वाले नहीं हैं तो आपको बद्री विशाल का दर्शन भी नहीं है, धक्के मारे जाएंगे। और किसी पंडा को पकड़ लिया और 5,000 रुपये दे दिया, फिर तो आपको सबसे आगे वाली लाइन में लगाएंगे। मेरे को महाराष्ट्र में जाने का मौका मिला, विट्ठल रुक्माई का मंदिर। डोंबिवली में डॉक्टर उपासने रहते हैं, संतों के भक्त हैं, और कोई भी महात्मा उनका स्वागत करते हैं। डोंबिवली में डॉक्टर उपासने हैं, उनके घर में मैं रुका हुआ था। उनके घर में रुका हुआ था, अचानक पति पत्नी और उनका बेटा सबने प्रोग्राम बनाया कि विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते हैं, आलंदी जाएंगे, पंढरपुर जाएंगे, जहाँ मंदिर उस नाम का, उसका नाम है पंढरपुर। मेरे से कहा तो मैंने कहा चलो भाई दर्शन कर लेते हैं। वैसे मेरा ज़्यादा रुचि नहीं है मंदिरों का दर्शन करने में, मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि मैं मंदिरों को ज़्यादा महत्व देता नहीं। मंदिर ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, मन ही मंदिर बन जाए। यदि मन मंदिर बन गया तो सारे काम हो गए। लेकिन हमारा तमाशा यह है कि मन मंदिर नहीं बनता है। मन तो पाप का घर है, मन के अंदर तो कचरा भरा है। मन तो 24 घंटे अपने ख्यालों में घूम रहा है। मन सोते भी घुमाता है, मन जागते भी घुमाता है, मन सपने में भी घुमाता है। मन टिकता नहीं है, 24 घंटे भगा रहा। तो डॉक्टर उपासने के साथ, उनके परिवार के साथ हम लोग कार में बैठे, आलंदी भी गए। अब गाड़ी नहीं थी तो जल्दी जल्दी बोले यहाँ भी दर्शन कर लो, वहाँ भी दर्शन करो। उसमें एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में भी गए। लेकिन जब पंढरपुर पहुंचे तो रात के 11 बज गए थे। गाड़ी पंढरपुर के चौराहे पे जब खड़ी हुई, वैसे ही तुरंत एक पंडा भाग के आया, दर्शन करने हैं क्या? डॉक्टर ने कहा हाँ। तो बोले मंदिर तो बंद हो गया। तो डॉक्टर उदास हो गया। उसने कहा उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे को 2,000 रुपये दो, मैं आपको तुरंत रुक्मणी विट्ठल जी का दर्शन करवा देता हूँ। मैंने डॉक्टर को कहा भाई 2,000 रुपये क्या देना है? धीरे से कहा चलो कहाँ होटल में रुकते हैं, रात को विश्राम करेंगे, सारा दिन होगा तेरे को गाड़ी चलाते चलाते। अब तुमको दर्शन होगा तो तुम रात को बोलोगे चलो, घटना दुर्घटना हो सकती है। होटल में जाकर रुक गए। होटल में रुकने के बाद में कमरे 2 ले लिए, उनके परिवार ने अलग ले लिया, मेरे को अलग कमरा लेके दे दिया। तो सोने से पहले हम लोगों ने बात की, भाई 12 साढ़े 12 बज गए होंगे सोते सोते। तो सोने से पहले चर्चा हुई क्या करना है। डॉक्टर ने कहा मैं तो 4 बजे सुबह उठ के लाइन में लग जाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे को जगाना नहीं। मैंने होटल के वेटर को बोला, मैंने कहा भाई जो रिसेप्शन में बैठा था, मैं कहा देखो मेरे को 10 बजे से पहले नहीं उठाना, दिन भर का सफ़र किया है, कष्ट झेला है, आराम से सोएंगे, सुबह उठेंगे।
डॉक्टर सो गए, हम भी सो गए। सवेरे 10 बजे बेल बजी, मैं उठा, फटाफट तुरंत स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं बाहर आया तो वो दरवाजे के ऊपर वो भी पंडा मिल गया। बोला दर्शन करना है क्या? मैंने कहा करना है। लाइन में लगता हूँ? बोले नहीं नहीं, आप मेरे को 500 रुपये दे दो, मैं दर्शन करा देता हूँ। मैं कहा नहीं भाई, 500 रुपये नहीं दूंगा, मैं 100 रुपये दे सकता हूँ, तेरी इच्छा करवा दे, नहीं तो लाइन में लगता। उसने कहा लाओ 100 रुपया। मैं कहा 100 रुपया अभी नहीं दूंगा, मैं पहले दर्शन करवाएगा उसके बाद दूंगा मैं, क्योंकि मैं तेरे को जानता नहीं, तू मेरे को जानता नहीं, पैसा लेके भाग सकता है तू। उसने कहा नहीं नहीं आप विश्वास करो। मैंने कहा चलो। मैंने कहा कितनी देर लगेगी? बोले 3 मिनट में। जब मैं बाहर निकला तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन, और लाइन की लास्ट में डॉक्टर की पत्नी और उनके बच्चे धीरे धीरे सरक रहे हैं। और इसने मेरे को फटाफट लिया, बोले मेरे पीछे आ जाओ। पीछे चलता गया चलता गया चलता गया, और 6 मिनट में विट्ठल रुक्माई जी के सामने दर्शन किया। और जो प्रसाद लेना था प्रसाद दिया, प्रसाद लेके बाहर आए, और बाहर आके मैंने 100 रुपया दिया उसको। और 100 रुपया देने के बाद में मैंने उससे प्रश्न किया। मैंने कहा भाई इतनी लंबी लाइन लगी है, तू मेरे को 100 रुपये में इतनी जल्दी लेके चला गया, क्या मतलब, कैसे ले गया? उसने कहा जी इस मंदिर की पूजा का साल भर का ठेका हमारे परिवार का है, हमने पैसा दे करके भगवान का मंदिर खरीद लिया है। अब इसमें हम किसी को 2 घंटे में करवाएं, 4 घंटे में करवाएं, 2 मिनट में करवाएं, मंदिर बिक गया, ठाकुर जी बिक गया। मैंने दर्शन किया, लेकिन मेरे मन का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था जो पीछे लोग खड़े थे लाइन में, वो सब मेरी तरफ देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के, ये कौन आ गया, हमारे से पहले आ गया। तो मैं समझ गया मेरे को दर्शन का फल मिलने वाला नहीं है। अब दर्शन का फल मिले ना मिले, पर मैं तो किसी के साथ आया हूं, अपनी इच्छा से भी नहीं आया, ठाकुर जी जाने। आप रामेश्वर चले जाएं, तिरुपति बालाजी चले जाएं, भारत के किसी मंदिर में चले जाएं, लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन लगाओ, फिर वीआईपी बन जाएंगे। सिखों के गुरुद्वारे में कोई लाइन नहीं है, मुसलमानों की मस्जिद में कोई लाइन नहीं है, ईसाइयों की चर्च में कोई लाइन नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म के ब्राह्मणों का परिणाम है। लोभ लालच के चक्कर में हमारे सारे समाज को, भगवान को बदनाम कर दिया। यही हालत बद्रीनाथ की है। आपके पास पैसा है, आपको पहले दर्शन होगा। और 2013 से मैंने बद्रीनाथ जाना बंद कर दिया है। 2011 से बद्रीनाथ नहीं जाता, कि उस समय मेरे साथ कुछ लोग गए थे बद्रीनाथ 2011। शाम के 7 बजे मंदिर बंद होता है। मैंने साथ वालों को मना किया, भाई अभी समय नहीं है, मत जाओ, सवेरे चले जाएंगे। बोले नहीं हमको वापस जाना, हमको वापस जाना। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मंदिर में पहुंचा, रास्ते में रुकावटें आई, लेकिन गाड़ी जैसे तैसे तेज चला करके 7 बजे मंदिर के पास पहुंचा। तो मेरे को पता था 7 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, रात को रुक जाएंगे, प्रातः काल दर्शन कर लेंगे। लेकिन मंदिर के उस प्रांगण के बाहर मेरा एक परिचित पंडा खड़ा था। उसने मेरे को इशारा किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने इनको कहा सामान छोड़ो, नहाना धोना छोड़ो, चलो सीधा मंदिर चलो। जो मंदिर 7 बजे बंद होना था, हमको 10 मिनट लग गए जाने में। 7:10 भी मंदिर बंद नहीं हुआ, हमको बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए। और उसके बाद में लक्ष्मी जी का मंदिर बंद हो रहा था। पंडा ने वहां जाके इशारा किया, अरे बाबा जी आ रहे हैं, खोल के रखो। क्योंकि उनको लोभ है, उनको लक्ष्मी जी से लेना नहीं है, बद्रीनाथ से कुछ लेना नहीं है। बस मेरे को फट से मंदिर में दर्शन, लक्ष्मी जी के दर्शन कराए। दर्शन करके गाड़ी में आया, और रात को सोया, प्रातः काल के दर्शन किए, पर मन में एक ग्लानि आ गई, नहीं बद्रीनाथ का मंदिर भी बिक गया है।
पंडों ने खरीद लिया। और भगवान भी कैसी परीक्षा लेते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ की। पंडों की क्या परीक्षा लेते हैं। 2013 में आपने देखा पानी आया, सारे पंडा पुजारी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या बनेगा। शंकर भगवान के मकान को कुछ बिगड़ा नहीं और बाकी पंडों के सब मकान उखड़ गए, सब साफ हो गया। 2011 से मैं अपने आश्रम में जितने भी बद्रीनाथ के यात्री हैं उन सबको बद्रीनारायण भगवान समझ के सबकी सेवा करता हूं। अब मेरे पास तो साल भर में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख यात्री आता है। मेरे पास में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड है, 31 साल का रिकॉर्ड है, कौन से साल कितने यात्री आए, और मैं उस रिकॉर्ड को बद्रीनाथ के साथ मिलाता हूं। जितने यात्री बद्रीनाथ का दर्शन करने आते हैं ठाकुर जी की कृपा से 10% यात्री मेरे पास रुकते हैं, ये मेरा रिकॉर्ड है। क्योंकि बद्रीनाथ का धाम ऐसा है, वहां अमीर भी गरीब बन जाता है, पैसा सारा खत्म हो जाता है। अमीर से अमीर आदमी भी कोशिश करता है कि किसी धर्मशाला में जगह मिले, फ्री जगह मिले। तो ठाकुर जी के आशीर्वाद से मैंने धर्मशाला बनाई, समभाव आश्रम, पोस्ट मायापुर, जिला चमोली। व्यवस्था क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी बनती है। 500 आए, 1000 आए, 200 आए, 300 आए, जितने भी यात्री आएंगे सबकी निष्कपट भाव से सेवा करना। यात्री भी सेवा में योगदान देते हैं। और कई यात्री सत्संग करने के बाद में, क्योंकि नित्य प्रति वहां हमारे आश्रम में सत्संग होता है, सत्संग करने के बाद में लोग दान भी देते हैं, जिससे आश्रम चलता है और बड़े अच्छे ढंग से चलता है। यात्री चर्चा करते हैं। सिख यात्री भी मेरे पास आते हैं। सिख यात्री मेरे को बोलते हैं जैसी व्यवस्था आपके यहाँ वैसी तो हमारे गुरुद्वारे में भी नहीं है। मुसलमान ड्राइवर आते हैं, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। वो लोग चर्चा करते करते बात करते हैं कि बद्रीनाथ गए, भीड़ बहुत थी, लाइन लगी थी, लेकिन जब दर्शन करने का समय आया तो पंडा ने धक्का मारा, आगे चलो, हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो मैं लोगों को समझाता हूं, तुमको दर्शन नहीं हुआ ये ठीक है, मान लिया। तुम्हारे मन में पश्चाताप है, तुम्हारे मन में गिलानी है, तुम्हारे मन में दुख है, तुम्हारे मन में क्षोभ है, तुम्हारे मन में गुस्सा है, पर एक विचार तो करो। आप लोगों ने बद्रीनाथ का दर्शन किया, ये मान लिया मैंने, पर क्या बद्रीनारायण भगवान ने भी आपको नहीं देखा होगा? तो सब लोग बोलते भगवान ने तो हमको जरूर देखा होगा। तो मैं कहता हूं भाई, तुमने नहीं देखा कोई चिंता नहीं, भगवान तुम्हारे को देखे, इससे बढ़िया कोई यात्रा नहीं हो सकती। ठाकुर जी हमको देखे, हमारे पास कहां आंख है। राम तेथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, देखने वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। आंख में पर्दा पड़ा है, आंख में नूर होगा तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जिधर भी आंख उठा के देखा उधर ही बद्रीनाथ दिखाई दे जाएंगे। कण कण में भगवान बद्री विशाल है, बच्चे बच्चे में बद्री विशाल है। आप आंख तो खोलो, आंख से दर्शन तो करो। और ब्राह्मण को पुस्तक पढ़ने की फुर्सत नहीं, उसके पीछे ब्राह्मणों का दोष नहीं है, हमारे समाज का दोष है। हम 2 करोड़ का मकान बनाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करवाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, पूजा करते हैं, तो 100 रुपया 200 रुपया उसके हाथ में रख देते हैं। आजकल तो मैंने सुना ब्राह्मणों ने भी अपनी फीस तय कर दी है, इससे कम नहीं चलेगा।
गुरुद्वारा में जाएंगे, बच्चे से लेके बूढ़े तक बाणी का पाठ जानता है। ईसाइयों के चर्च में जाएंगे तो ईसाई सब अपने भगवान की आरती जानते हैं। मुसलमानों में जाएंगे, अरबी भाषा में किताब लिखी है और मुसलमान को याद है। कहाँ मक्का, कहाँ अरब, कहाँ भारत। मुसलमान मौलवी का सत्कार करते हैं, ईसाई अपने धर्म गुरु को फादर, पिता कहते हैं। सिख धर्म में ग्रंथी को भाई साहब, भाई जी कहते हैं, भाई जी, भाई है। सारी व्यवस्था उनकी, सारी व्यवस्था करते हैं। पर हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारा धर्म था ब्राह्मण के बालक को विद्यालय में भेजना, संस्कृत पढ़ाना, शास्त्रों का ज्ञान करवाना। मैं कश्मीर की यात्रा पे गया 1980 के बाद। तो वहां जो कश्मीरी ब्राह्मण थे एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज बहुत अनर्थ हो गया भारत में। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मीनाक्षीपुरम में लोगों ने चमार को भगवान के मंदिर का पुजारी बना दिया। तो मैंने कहा आपको क्या परेशानी है? बोले चमार मंदिर का पुजारी बनेगा तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा भाई मैं दिल्ली से आया हूं, पंजाब से आया हूं, भारत में घूम के आया हूं। मैंने कई जगह दुकानें देखी हैं, बूट की दुकानें। यहां लिखा शर्मा बूट हाउस, शर्मा बूट शॉप। जब शर्मा जी बूट की दुकान खोलेंगे तो चमार बेचारा क्या करेगा? तो हम कश्मीरी पंडितों ने सरकारी नौकरियां कर रखी हैं। बद्रीनाथ में भी जो पूजा होती है उसमें जो बारीदार हिस्सेदार हैं, किसी की 15 साल बाद बारी आ रही है, किसी की 20 साल बाद बारी आ रही है, तो बारी जब आई तो क्या है, वो इंजीनियर है, इंजीनियर की नौकरी छोड़ के वहाँ से 6 महीने का वो लेके मेडिकल लेके बद्रीनाथ के मंदिर में पूजा कर रहा है। उसको क्या पता मंत्र क्या है? उसको तो पता मकान कैसे बनाना, सड़क कैसे बनाना। वो तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो तो डॉक्टर है, वो तो दुकानदार है। उसको पूजा से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो अपनी बारी का इंतजार है। वैष्णो देवी में जाएंगे, बारीदार बैठे हैं, पूजा से कोई मतलब नहीं है, बारी का इंतजार है, क्योंकि हिस्सा मिलता है, पैसा मिलता है। बाप दादा, दादा पर दादा, कहां से उनका पैसा उनके घर पहुंच रहा है। हमारा धर्म है कि ब्राह्मणों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोलें, पूजा करवाएं तो दक्षिणा ज्यादा दें। कोई ब्राह्मण नहीं चाहता मेरा बेटा ब्राह्मण बन के लोगों के घरों में जाके मांगे, क्योंकि कितनी उपेक्षा होती है आपको पता नहीं है। ब्राह्मण का बहुत अपमान होता है हमारे सनातन धर्म में, ब्राह्मण का बहुत अपमान होता है। जबकि शास्त्रों ने कहा ब्राह्मण ब्रह्म है, ब्राह्मण परमात्मा है, ब्राह्मण भगवान के समान है। पर हम उसको नौकर समझते हैं। सेठ लोग जो पैसे वाले, जिनके पास संपत्ति आ गई, वो नौकर समझते हैं। शिवार्चन करवा दो, षोडश पूजा करवा दो, पैसे ले लो। और बेचारा ब्राह्मण उनके घर दीनहीन बन के जाता है, भोजन भी करता है, और उसके बाद वो उनका बस चले तो वो उससे नौकर का काम भी करवा लेते हैं। ये हमारे पैसे बैंक में डाल देना, ये हमारा ये काम कर देना, नौकर जैसा व्यवहार है। जबकि शास्त्रों में लिखा ब्राह्मणस्य मुखम आसीत्
बाहो राजन्याकृता। ब्राह्मण मुख है, मुख, मुख में कचरा नहीं डालते, मुख में गंदगी नहीं डालते, मुख में गंदी चीज नहीं डालते। मुख शुद्ध है, मुख पवित्र है। हमारे समाज का धर्म है कि ब्राह्मण को ऊंची पदवी पर बिठाए और उसका यथा योग्य नहीं, जितनी तुम्हारी औकात है उससे ज्यादा सम्मान करे। यथा योग्य नहीं, यथा योग्य शब्द ठीक नहीं है। जितनी तुम्हारी हिम्मत उससे ज्यादा उसका सम्मान करे। ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, वो आपका बुरा 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 कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो चाहेगा यजमान का भला होगा। यजमान पैसे वाला बनेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। पर यहां तो हालत ये है, शादी में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और ब्राह्मण को 1000-2000 रुपये दे दिया। कोई ब्राह्मण अपने बेटे को पूजा में रखना चाहता नहीं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि ब्राह्मण कभी कभी नाराज हो जाता है। ब्राह्मण नाराज ना हो तो उसकी पत्नी तो नाराज हो ही जाती है, और वो मना भी करती है, काहे को उसके घर जाते, किस लिए जाते, मत जाओ उनके। तो हम लोग क्या करते हैं, अमावस हो, पूर्णिमा हो, सोमवार हो, बुधवार हो, मंगलवार हो, एकादशी हो, कोई तीज त्योहार हो, तो हम क्या करते हैं, एक थाली में आटा डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। उस थाली को ढक करके ब्राह्मण के घर में नौकर के हाथ भेजते हैं, जिसको हमारे यहाँ सीधे सीधे साधे शब्द में बोलते सीधा सीधा। मैंने पंडित टेढ़ा हो गया था, अब इसको ये थोड़ा सा सामान देकर सीधा कर दो। जब उसकी पत्नी के पास आता सीधा, तो ब्राह्मणी खुश हो जाती है, फिर बोलती ठीक है जाया करो उनके यहाँ, जाओ साथ आ। ब्राह्मण यदि विद्वान है, त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, तो उसकी वाणी में नारायण का वास होता है। तो मैं कथा सुना रहा था, क्योंकि ये तो ज्ञान की बात है, वो कहाँ से कहाँ पलट जाएगी, किधर से किधर घूम जाएगी, पता लगता नहीं है। क्योंकि ये तो सुई है, जिस तरफ दिमाग चलता गया चलता गया चलता गया। सज्जों की बात बता रहा था, माता पिता ब्राह्मण, और फिर वही कहानी कलयुग वाली। पूजा करवाने वाले बहुत थे, मेरा महामृत्युंजय, मेरा महामृत्युंजय, मेरा महामृत्युंजय। पंडित जी सबसे दक्षिण लेते और किसी का कर देते, किसी का नहीं करते। तो जिसका नहीं करते तो उसका पैसा पाप का आ गया। अब पाप का पैसा आपके घर में आएगा तो आपके घर को बर्बाद कर देगा। पंजाबी भाषा में कहते कि धर्मशाल दिया रोटियां तिन्न कम करेण, हड्ड गालन मत मारन, उबरण मूल न देन। धर्म की जो रोटी है, गुरुद्वारे की जो रोटी है, मस्जिद की रोटी है, धर्म स्थान की रोटी है, उसको ऐसे मत खा लेना। यदि आपने उस भोजन को कर लिया तो आपके 3 काम हो जाएंगे। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मत मारन, हड्डियां गलने लग जाएंगी, मैंने अशक्य हो जाएगा, और वंश का बर्बादी हो जाएगी, कुल नाश हो जाएगा। तुम्हारे को पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। आप चाहे हवा में तीर मारते रहो, लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कों से कम है क्या? अरे लड़कियां बड़कियां कुछ, लड़कियां लड़कियों की जगह है। कल्याण तो पुत्र ही करेगा, वंश तो पुत्र ही चलाएगा। आज के 100, 200, 300 साल पहले तुम्हारे को कौन याद करेगा? पंडा पुजारी पुरोहित पुरोहित पे एक ही बात पूछेंगे, पिता का नाम, पिता का नाम, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का नाम। कोई नहीं पूछेगा दादा का, दादी का नाम, दादी की दादी का नाम, दादी न, कोई नहीं पूछता। जितनी मर्जी फूफा करते रहो, पितरों को पानी तो पुत्र ही देगा। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाता, पूजा पाठ करवाने के बाद धन लाता, अपनी पत्नी को दे देता।
पुण्य था, ज्यादा पाप था। शास्त्रों की कथा है। और परिणाम क्या हुआ? घर में एक बेटा पैदा हुआ और बेटा उच्छृंखल हो गया, कहने से बाहर हो गया, अपनी मर्जी का हो गया। माँ ममता के मारे पैसा देती है, माँ ममता के मारे इसको धन देती। बेटा शराब पीता, मांस खाता, वैश्यों के पास जाता, अनर्गल काम करता, शास्त्रों के हिसाब से कोई काम करता नहीं। और पिताजी को फुर्सत नहीं यजमानों के पास से आने की। पिताजी 24 घंटे घूमते हैं, यहां जाना, यहां जाना, यहां जाना। शास्त्रों ने कहा है, जो दूसरे के अन्न को खाता उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। पर अन्न हरे, पर धन्य चुरे, पर सेज रमे, यदि इंद्र रहे तही शचि न रहे। जो पराये धन को हरता है, पराये अन्न को खाता है और पराई सेज में सोता है, वो इंद्र भी होगा तो उसको यश नहीं मिलेगा, उसको यश नहीं मिलेगा। पराये अन्न को छोड़ना है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गृहस्थी की रोटियों के हैं 12-12 अंगुल दांत, भजन करोगे तो बचोगे नहीं, फट जाएगी आंत। ये गृहस्थी की रोटी जो है ना, इसकी 12-12 अंगुल दांत है। एक घर में कभी भोजन करना नहीं, और भोजन किया तो उसको आशीर्वाद देना है, मंत्र जप करना है और भगवान से प्रार्थना करना है, इसलिए मेरा शरीर को पोषण करने के लिए, क्योंकि अन्न में प्राण, अन्न का प्राण है, इसने मेरे शरीर को पोषण करने के लिए मेरे को भोजन दिया। ठाकुर जी जितना इसने मेरे को खिलाया, इसका 100 गुना इसको दे, 1000 गुना इसको दे, इसके धन की वृद्धि हो, आशीर्वाद देना है। पराया अन्न खाना नहीं, पराये के बिस्तर पर जाकर सोना नहीं है। इसलिए देखा होगा आप लोगों ने, महात्मा लोग कहीं जाते हैं तो अपना आसन साथ लेके जाते हैं, आपका बिस्तर उस पर अपना आसन बिछा लेंगे। बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। साधु बनना कोई आसान नहीं है। लंबा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर, पता नहीं कब परमात्मा बनेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति करना है तो ब्राह्मण क्या करता? पैसा कमाता, पैसा कमा के धर्मपत्नी को देता। पुराणों की कथा है। बेटा उच्छृंखल हो गया, वैश्यों के पास जाने लग गया। माता पिता ने समय के अनुसार शादी की, विवाह किया। विवाह हुआ, सुंदर पत्नी घर में आई, पर इसका तो मन उसमें लगता ही नहीं है। पिताजी मर गए, मां भी मर गई समय के अनुसार। ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। शराब ने इसके शरीर को खराब कर दिया था, इसकी बुद्धि को खराब कर दिया था। ये वैश्यों के पास जाने लगा। पिताजी तो कमाने वाले थे नहीं, तो पैसा कहां से रहेगा? और शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, लोगों के विचार हैं कि यदि आपके पास में पैसा है और आप बुरे कर्म करते हैं तो पैसा वो टिकने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और यही हालत इसकी हुई, ब्राह्मण बालक की ये हालत हुई। पिताजी मर गए, माताजी मर गई, और ब्राह्मण वाले की ये हालत हुई। सारा धन खत्म। अब धन खत्म तो क्या करे? वैश्यों के पास जाता था, और वहां जाता था तो अपनी रियलिटी बताता था, अपनी सच्चाई बताता था, अपनी बातें बताता था कि भाई अब तो ये भी खत्म हो गया, अब तो ये भी खत्म हो गया, अब तो ये भी खत्म हो गया। अब वैश्याएं किसकी? वो तो पैसे के थे। बाजार किस थे? किसकी? पैसे की।
वैश्यों ने विचार किया कि भाई ऐसा करो, इसका तिया पांचा कर दो, लास्ट इसका कर दो, खत्म कर दो कहानी इसकी, इसको अपने से दूर भगाओ, क्योंकि है ही नहीं देने वाला कुछ, इसके पास बचा क्या है। एक दिन सारी वैश्याएं बैठी और बैठ करके उससे कहा कि देखो, हमारे में से तुम किसको अच्छा समझते हो। तो उसने कहा कि एक वैश्या की तरफ इशारा किया इसको। तो उन्होंने कहा देखो कल इसका जन्मदिन है, आप जो भी वस्तु इसको लाके देंगे उसके बाद ये हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी, रोज का पैसा देना बंद हो जाएगा, लेना देना खत्म हो जाएगा, रोना पीटना खत्म हो जाएगा, आपका धन कल ही देना आपको फाइनल, और उसके बाद में इसको जीवन में कभी धन देना नहीं है, ये आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। बहुत प्रसन्न हुआ कि बुढ़ापे में चलो एक वैश्या मिल जाएगी। पत्नी घर में है लेकिन मन दूसरी जगह रमा हुआ है। घर गया, घर में छोटे मोटे चांदी के बर्तन बचे थे, बाजार में बेचा, दिन भर खुशी खुशी घूमता रहा, बाजार से फल लाया, सुंदर टोकरी लाया, अच्छे अच्छे वस्त्र लाया, इत्र फुलेल लाया। रात भर इसको नींद नहीं आई, कल वो मेरी हो जाएगी, कल मैं उसका हो जाऊंगा, जीवन भर के लिए टंटा खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा, अब रोज पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो तो अपनी हो जाएगी। ऐसे ही विचार करते करते कब प्रातःकाल के 4 बज गए, ये उठ गया, रात भर नींद नहीं आई। तुरंत स्नान किया इसने, स्नान करने के बाद में अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया धोती पहनी, बढ़िया कुर्ता पहना, टोकरी के अंदर फलों को सजाया, बर्तनों को सजाया और उसको ऊपर से कपड़ा सुंदर कपड़े से ढक दिया। आज गिफ्ट दूंगा, आज उपहार दूंगा, आज वो वैश्या प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा विचार करके घर से बाहर निकला और ठाकुर जी की कृपा से इसके घर के पड़ोस में ही ठाकुर जी का मंदिर था। आज से नहीं था, सैकड़ों साल पुराना मंदिर था, पर इसने कभी ठाकुर जी की कथा सुनी ही नहीं, कभी सत्संग किया नहीं, कभी भजन में बैठा नहीं, कभी बंदगी की नहीं, कभी ठाकुर जी का ध्यान किया नहीं। और आज अपनी धुन में जा रहा है और वहां पंडित जी जोर से सत्संग कर रहे हैं कि जो भी खाना हो पहले ठाकुर जी को खिलाओ, जो पहनना हो पहले ठाकुर जी को पहनाओ। हमारे महात्माओं में नियम है, कपड़ा रंगने का भी मंत्र है, कपड़ा सिलने का भी मंत्र है, कपड़ा धोने का भी मंत्र है। ऐसे नहीं कपड़ा पहनते, मंत्र है। कपड़ा धोना हो तो मंत्र, कपड़ा पहनना हो तो मंत्र। दर्जी के यहाँ से कपड़ा धुल के सिल के आया है तो पहले उसको धोना पड़ता है, क्योंकि दर्जी ने अपने हाथों से जीभ में थूक लगा करके उसको पता नहीं कहाँ से सीधा सीधा किया है। इसलिए कोरा वस्त्र महात्मा नहीं पहनते, उसको पहले धोते हैं, सुखाते हैं, और सुखाने के बाद में गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके परमात्मा के नाम को स्मरण करके फिर उसको पहनते हैं, जिसको हमारे ब्राह्मण महात्माओं में कफनी बोलते हैं। ये ब्राह्मण सुंदर टोकरी में फल लेकर के जा रहा था और जाते जाते भगवान के मंदिर में से पंडित जी कथा कर रहे, प्रातःकाल 5-6 बजे। कथा में कहते हैं कि भाई जो भी हो पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो, ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, शरीर कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, खाना शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, वाणी शुद्ध हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए आपका मन भगवान के साथ लग जाएगा। बहाना है, भजन गाते हैं लोग, राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बहाने से परमात्मा को याद करने के लिए कोई उपक्रम थोड़ा करना पड़ेगा, बहाना है। भोजन बनाने के पहले ठाकुर जी को याद कर लो, भोजन बनता है तो उसमें ठाकुर जी का ध्यान कर लो, भोजन खाने लगे तो भोजन को प्रणाम कर लो, भोजन खा लिया तो फिर थाली को प्रणाम कर लो। क्या है ये?
ये भगवान को याद करने के तरीके हैं। इसमें कोई ज्यादा केमिस्ट्री नहीं है, इसमें ज्यादा कोई ऊहापोह नहीं है, सीधा नॉर्मल है। प्रातः काल उठो तो उठने के पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर अपने हाथ को देखो, हाथ को देख करके बोल दो मंत्र, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ के अपने हाथ को देख करके ठाकुर जी को याद कर लो। और क्या याद करना है? हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी है, 24 घंटे कमाना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में सरस्वती बैठी है और हाथ के मूल में नारायण बैठे हैं। भगवान का भजन करना है तो आपके पास लाखों तरीके हैं। यदि नहीं करना है तो बैठे रहो आप फेसबुक लेकर के, व्हाट्सएप खोल करके, पबजी लेके बैठे रहो। लोगों के बीच में घरों में जाता हूं ना, पत्नी का गेम अलग है, पति का गेम अलग है, बच्चों का गेम अलग है। एक कमरे में 15 आदमी बैठे हैं, 15 मोबाइल, हर 15 ही अपने उसमें लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हैं। मैं पूछता हूं, इस गेम को खेल के क्या फायदा? तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। जिन परिवारों में जाता हूं उनके बच्चों को मैं पहले ही जाते पूछता हूं, कितनी गेम है तुम्हारे मोबाइल में, डिलीट मारो। तीस 35 साल पहले जब टीवी नया आया था तो मैंने तो लोगों के घरों के टीवी निकलवा के टाण में रखवा दिए कि बच्चों को पढ़ना है। दादी बोलती मेरे को रामायण देखनी है। मैंने कहा तेरी रामायण के चक्कर में ये बच्चा सब बर्बाद हो जाएगा, तो रामायण पड़ोसी कहीं देख ले जाके, क्या और देखा नहीं, अपने कमरे में टीवी लगा, इस कमरे में टीवी, बच्चों के कमरे में टीवी नहीं। बच्चों को मैं सिखाता हूँ, क्रिकेट का मैच टीवी में आता है, क्रिकेट का मैच देखना नहीं, क्रिकेट खेलने से मना नहीं है, टेनिस खेलने से मना नहीं है, फुटबॉल खेलो पर देखने में समय बर्बाद मत करो, गेम खेलने में समय बर्बाद मत करो, व्हाट्सएप पे समय बर्बाद मत करो। अक्षय तृतीया आज मेरे मोबाइल में हजारों लोगों का आ गया। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अब करना क्या उसको शुभकामनाओं का? चाटूं, खाऊं, बिछाऊं, क्या करूं? और कैसी शुभकामना? पूरा समय बर्बाद है, गेम खेलने में लगा हुआ है, फालतू की बातों में लगा है। और भगवान के भजन का तो तरीका क्या है कि कपड़ा पहनना है तो ठाकुर जी का नाम लो, कौन सी बड़ी बात हो गई? दान देते समय भगवान का नाम लो, माला फेरते समय भगवान का नाम लो। पंडित जी कथा कर रहे थे, मैं कथा की बात बता रहा हूँ, कथा कर रहे थे, कथा में सुना रहे थे। ये टोकरी में अपने फल लेकर के जा रहा था, रात में बरसात हुई थी, रास्ता कीचड़ भरा था तो संभल संभल के जा रहा। और आज पता नहीं इसके दिमाग को क्या हुआ, इसके कान मंदिर की तरफ लग गए और पंडित जी ने कहा जो कुछ देना है ठाकुर जी को दो। इसको बड़ा गुस्सा आया, अरे ठाकुर जी को देने से क्या फायदा, मेरे को दो, मैं वैश्या को दूंगा, वैश्या खुश हो जाएगी। और पंडित जी कहते थे बोलना, देते समय बोलना, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, ऐसा बोलना। इसको बड़ा क्रोध आया, गोविंद को क्या देना है, मेरे को दो, मैं वैश्यों को दूंगा। ऐसा सिर झटकते इसने क्या किया,
एक हाथ से अपना कान एक बंद कर लिया, पर टोकरी दूसरे हाथ में, टोकरी दूसरा कान बंद नहीं हुआ, शब्द कान में पड़ गए। गुस्से के मारे पैर पटकते पटकते जा रहा है और रास्ता स्लिप वाला है। एक जगह इसका पैर फिसला और मुंह से निकला त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत, ऐसा कह के गुस्से में कह के गिर गया, और गिरा तो इसका जो सिर था वो पत्थर में जाके लगा, और पत्थर में लगा, पत्थर सिर फट गया और इसके प्राण निकल गए। आत्मा चित्रगुप्त के पास पहुंच गई तुरंत। मंदिर वहीं रह गया। भरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। एक सज्जन की सुनो कहानी, गाड़ी पर असवार हुए। गाड़ी तो चलने ना पाई बाबू, ठंडे ठार हुए। लगा तमाचा काल बली का, सड़क पे टमटम खड़ी रही। भरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। पंख पखेरे उड़ गया। तूने अजब बनायो इंसान, खिलौनो माटी रो। मिट्टी का खिलौना बनाया है, खाक का पुतला बनाया, खाक में आमेज है, और खाक में मिल जाएगा फिर खाक से परहेज है। मिट्टी पे बना हुआ है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नरम है चोट झिली न झिली। ले ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। जीव का भरोसा नहीं, अंत समय में राम निकलेगा, ना ना ना। वो तो यमराज जब आता है ना तो सबसे पहले मुंह बंद करता है। अब जो बरसों तलक न सुधर सका, उसने परसों तलक सुधरना क्या। ये हाथ जोड़ता है, मेरे को समय दो। भगवान बोले समय, यमराज बोलता अब समय नहीं, अब तो उसका खत्म, फिनिश, कहानी खत्म, सांसों की डोर टूट गई, अब तो चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएंगे, कर्मों का दंड तुझे मार के भुगाएंगे। कर्मदंड भोगना पड़ेगा, कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। ये मरा, ब्राह्मण का बालक मरा। अब बालक का बड़ा हो गया, सिर फटा, प्राण निकले, और आत्मा चित्रगुप्त के पास, चित्रगुप्त के दरबार में ये बंदी बना के खड़ा है। दूत चित्रगुप्त बोलते इसका हिसाब करो। चित्रगुप्त बैठे हैं, बही खाता खोला, इसका वो कंप्यूटर में से फ्लॉपी निकाली। पहला पन्ना काला, दूसरा पन्ना काला, तीसरा पन्ना काला, चौथा पन्ना काला, पांचवा, छठा, सातवां पन्ना भी काला। लेकिन सातवें पन्ने के लास्ट में एक छोटी सी लाइन सफेद सफेद दिखाई दे रही है। चित्रगुप्त ने देखा कि ये जो जीव आया है, इसने माँ को दुख दिया, बाप को दुख दिया, बहन परिवार को दुख दिया, समाज को दुख दिया, देश को दुख दिया, धर्म को दुख दिया, पड़ोसियों को दुख दिया। नरक 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 नरक, नरक के सिवाय कुछ नहीं। लास्ट का पन्ना धीरे से जब चित्रगुप्त ने देखा
तो लास्ट के पन्ने में लिखा हुआ है, इसको इंद्र की गद्दी पे बिठाओ 2.5 घड़ी के लिए। 2.5 घड़ी का मतलब है 20 मिनट की एक घड़ी, 40, 10, 50 मिनट। 50 मिनट इंद्र की गद्दी पे बिठा दो। चित्रगुप्त ने कहा, बेटे देखो, तेरे कर्मों का दंड है कि तेरे को लाखों जन्मों तक नरक में रहना है, नरक में गंदी नाली का कीड़ा बन के रहना है, क्योंकि तूने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया, एक भी अच्छा काम नहीं किया। तेरी माँ तेरे दुख से मर गई, तेरा पिता तेरे दुख से मर गया, तेरे परिवार के लोग तेरे को दुखी देख देख के मर गए, पत्नी भी दुखी रही, तूने किसी को सपने में भी सुख नहीं दिया ना। उसका फल है नरक, 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 नरक। लेकिन तुमने अभी अभी आते आते एक बहुत अच्छा काम किया, उसका फल तेरे को मिला है। 50 मिनट के लिए तू इंद्र की गद्दी पे बैठ जाना, बस इतना फल है। इस बालक ने ब्रह्मा चित्रगुप्त जी को कहा कि प्रभु एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले ये जो फल है आपने ये मेरे को ये लास्ट वाला फल बता रहे हो, ये कौन सा फल है? मैंने तो, मेरे जानकारी में तो मैंने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। चित्रगुप्त ने कहा, बेटे तुम अभी मरने से पहले एक टोकरी में कुछ बर्तन रखे थे, कुछ फल रखे थे, कुछ कपड़े रखे थे, वो तुमने ठाकुर जी के अर्पण कर दिए। तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत, ऐसा कह के तुम गिरे और तुम्हारे प्राण निकल गए। इसने कहा, मैंने कोई अर्पण नहीं किया भाई, मैंने कोई भगवान को अर्पण नहीं किया, वो तो गुस्से में बोल रहा था, मैं गुस्से में बोल रहा था, मैंने कोई अर्पण नहीं किया। आपको भ्रम हो गया, आपका बही खाता चेक करो, मैं तो नरक का अधिकारी हूं, मेरे को कहाँ वैकुंठ में, कहाँ इंद्र की गद्दी पे बिठा रहे हो, मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। चित्रगुप्त ने कहा, बेटे मिश्री का स्वाद मीठा होता है, हंस के खाओगे तो भी मीठा, रो के खाओगे तो भी मीठा। उल्टा सीधा जामे ही खेत पड़ा सो बीज। किसान बीजों को खेत में डालता है, ये सोच के नहीं डालता कौन सा बीज उल्टा है कौन सा सीधा है, धरती में पड़ गया तो बीज पैदा होगा ही होगा। ऐसे भगवान के नाम का बीज है। तुमने मरते समय ठाकुर जी को याद किया है। आग गर्म है, प्यार से हाथ लगाओगे तो भी हाथ जलेगा, गुस्से से लगाओगे तो भी जलेगा, अचानक हाथ लग जाए तो भी जलेगा। बिजली की तार में करंट है, प्रेम से लगाओ तो जलेगा, अचानक लग जाए तो जलेगा। रामायण में लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप भगवान का नाम भाव से जपें, कुभाव से जपें, अनख से जपें, ऐसे ही मुसीबत गले पड़ गई, अनख। और आलस में उठे, हे राम, आलस में हे राम। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप नाम को जपें, दसों दिशाओं में मंगल है। ठाकुर जी कहते तूने मंत्र जपा ना, गुस्से से जपा तो भी ठीक है, प्रेम से जपा तो। अजयमिल ने क्या किया, बेटे को बोला नारायण और ठाकुर जी आ गए। चित्रगुप्त ने कहा, बेटे अभी मरते समय तुमने एक टोकरी दान किया है, वो गुस्से से किया, प्रेम से किया, पर वो प्रसाद ठाकुर जी के पास पहुंच गया, उसका फल है 50 मिनट के लिए तेरे को इंद्र की गद्दी मिलेगी, इंद्र की गद्दी पे बैठना है। तेरी यात्रा शुरू होती है, अब तू बता क्या करना है। ब्राह्मण बालक दिमाग ने काम कर दिया,
क्योंकि ये दिमाग ठाकुर जी की कृपा से काम करेगा, और यदि भगवान की कृपा हो गई तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, रास्ते बंद वो सब खुल जाते हैं। मैं कहा था लुधियाना था, तो कहाँ पहुंच गया? अपने आश्रम में। लोगों को जब मैं फोन करता हूँ, आप आश्रम में कैसे पहुंच गए? अरे भाई, ठाकुर जी ने बुद्धि दी, ठाकुर जी ने दिमाग किया, उस दिमाग से काम करवाया, और काम सीधा सीधा होता है क्या? जब करने वाले भगवान है तो अपने आप बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बोलते हैं जो मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ, उसके सारे काम सीधे हो जाते हैं। ब्राह्मण के बालक ने ब्रह्मा जी को कहा, यदि आप मेरे पे चित्रगुप्त से कहा कि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो ऐसा करो, मेरे को पहले इंद्र की गद्दी पे बिठा दो। हाँ, बिठा दो इंद्र की गद्दी पे। चित्रगुप्त ने मन में सोचा कि ब्राह्मण बहुत चालाक है, मीठा मीठा पहला खाना चाहता है, कड़वा कड़वा, मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप। अब मीठा आया तो उसको बड़ा आनंद आ रहा, इंद्र की गद्दी मिलेगी 50 मिनट। अरे मुर्गे, काल का चक्र है, दंड भोगना पड़ेगा। चित्रगुप्त ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्या सोचना नहीं है, विचारने को। चित्रगुप्त बोले चलो। अब इंद्र की गद्दी छोटी मोटी गद्दी तो है नहीं। चित्रगुप्त जी इंद्र की गद्दी के पास पहुंचे तो इंद्र अंदर तो जा नहीं सकते। इंद्र ने बाहर आके प्रणाम किया, कहा कि प्रभु क्या चाहिए, कैसी क्या आज्ञा है? मेरा भी कोई कर्मों का बंधन है क्या? चित्रगुप्त बोले बेटे, ये बालक ने थोड़ा सा पुण्य किया है, ये 50 मिनट तुम्हारी गद्दी पे बैठेगा, उसके बाद तुम वापस आके अपनी गद्दी संभाल लेना, बाकी ज्यादा कोई काम नहीं है। इंद्र ने भी कहा ठीक है, मैं वॉशरूम वगैरह जा आता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, और भी कई काम पेंडिंग है निपटा देता हूँ। तो इंद्र वहां से बाहर निकला। चित्रगुप्त ने कहा जाओ, वो सामने गद्दी है, बैठो, इस पूरी इंद्र की पूरी का तुम मालिक हो 50 मिनट। चित्रगुप्त वापस आ गए, ये गद्दी पे बैठा। वहां के देवताओं ने कहा क्या भोग चाहिए? इसने कहा भोग नहीं चाहिए, मेरे को धरती से जितने भी ज्यादा ब्राह्मणों बुला के लाओ। ये तो इंद्र की पुरी का काम है, 1 सेकंड में हजारों लाखों ब्राह्मण वहां पहुंच गए। अब ब्राह्मणों ने देखा हमको स्वर्ग में बुलाया है, तो सोचने के लगे कहीं स्वर्गवास तो नहीं हो गया। इसने कहा नहीं, स्वर्गवास नहीं हुआ है, आपको मैंने बुलाया है। तो ब्राह्मणों का मंत्र, बोले कोई मंत्र नहीं, आशीर्वाद, बोले कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए मेरे को आशीर्वाद का पता लग गया। आशीर्वाद कहाँ से मिलता मालूम पड़ गया मेरे को रहस्य का पता लग गया। मन ही मन ये सोच रहा बालक, आप तो मांगो। बड़ा हैरानी की बात हो गई, इंद्र कभी दान देता नहीं है, ये कैसा इंद्र है, ये दान दे रहा है। और इंद्र की सभा में जो लोग बैठे हैं वो भी हैरान हो गए कि अरे ये पागल हो गया क्या? हमारे यहाँ तो नियम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो नियम नहीं है। आपने हमारे नेताओं को देखा होगा ना, जितना माल है समेटो, अंदर करो, अंदर करो। पूजा भी करवाएंगे तो वोट बैंक के लिए, धर्मशाला बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, कुछ बनाएंगे तो अपने वोट बैंक के लिए, परमार्थ के लिए कुछ नहीं करना। मंदिर में जाना तो वहां से प्रसाद उठा के ले आना उल्टा। मेरे घर में कितना आ जाए, मेरी पत्नी को कितना आ जाए, मेरे परिवार को कितना आ जाए। बड़े बड़े डीएम एसडीएम को देखा मैंने अपनी आंखों से, एसपी को देखा। छोटे मोटे कर्मचारी तो किस खेत की मूली है, तो बेचारे जैसे बड़े हैं वैसे छोटे हैं। सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है, सब पागलों की तरह घूम रहे हैं। पैसा 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 इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना।
ब्राह्मणों ने देखा कि इंद्र की गद्दी पे, इंद्र के यहाँ तो कभी दान मिलता नहीं है। तो एक ब्राह्मण ने डर के मारे बोला कि मेरे को तो 5 सोने के सिक्के दे दो। इसने कहा 5,000 ले जाओ। पीछे जितने ब्राह्मण खड़े थे उन्होंने कहा 5,000 सब, बोले सब ले जाओ। माल बंटने लग गया, जितने सिक्के थे खत्म हो गए। किसी ने कहा सोने का खंबा, बोले उठा के ले जाओ। बोले उच्चेश्रवस हाथी, बोले ले जाओ। उच्चेश्रवस नाम का घोड़ा, ले जाओ। किसी ने कहा इंद्र की घरवाली, इसने कहा ले जाओ मेरे किस काम की, ले जाओ उठाओ। 50 मिनट में तो इसने सारा धू कर दिया, सब खत्म कर दिया। सारे देवता इंद्र के यहाँ हैरान परेशान है कि सब कुछ लुट गया। और 50 मिनट बीतने में कितनी देर लगती है? एक क्षण। और अच्छा काम करना हो तो फिर तो सुख के तो 100 साल अचानक बीत जाते हैं। दुख की एक घड़ी बिताना मुश्किल है, जैसे आजकल लॉकडाउन बिताना मुश्किल है। और मेरे को तो कल मैंने टीवी में सुना कि 1 महीना हो गया। अब मेरे को तो पता ही नहीं है 1 महीना कब हो गया। और मेरे जीवन की घटना यह है कि मेरी उम्र 66 साल से ज्यादा हो गई। मेरे को आज तक लगता नहीं कि मैं 66 साल का हो गया हूं। वही पुराना उत्साह है, वही पुरानी उमंग है, क्योंकि अपने लिए नहीं जीना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए, संसार के लिए जियो, शुभ कर्मों के लिए जियो, अच्छे कर्मों के लिए जियो। ये नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी साथ जाएगी, बुराई तुम्हारा पतन कर देगी, नेकी तुम्हारे को उठा देगी। एक टोकरी दान किया मरते समय, वो भी अचानक। कहां बैठा? इंद्र की गद्दी में। और 50 मिनट बीत गए, और 50 मिनट बीते चित्रगुप्त आ गए। चित्रगुप्त ने इशारा किया, अंदर नहीं जा सकते। इसने गद्दी पे बैठे बैठे पूछा, क्यों बुला रहे हो? कुछ चाहिए क्या? अभी बहुत सामान है। चित्रगुप्त ने कहा, पागल, बाहर आ, तेरे को नरक में डालना है। इसने कहा नरक में? कौन सा नरक? कैसा नरक? कहां का नरक? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चित्रगुप्त ने कहा, भाई तेरे बही खाते में लिखा है। इसने कहा बही खाते में लिखा है? और बही खाते में क्या लिखा है? बोले 50 मिनट इंद्र की गद्दी पे बैठना, और उसके बाद तुमने चुनाव किया, तुमने चूज किया पहले इंद्र की गद्दी, बाद में। बोले नरक की तो बात मैंने की ही नहीं। मैंने कब नरक की बात की? मैं नरक जाऊंगा मैंने कब बोला? मैंने तो नरक की बात ही नहीं की। मैंने कहा तो मैं तो इंद्र की गद्दी पे बैठूंगा। और चित्रगुप्त से पूछा, आप बताइए मेरे को इंद्र की गद्दी क्यों दी आपने? 50 मिनट इंद्र की गद्दी पे क्यों बिठाया? चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मरते समय एक टोकरी दान किया था, और मरते समय नारायण को याद किया था। इसने कहा, बालक ने कहा कि प्रभु, इस 50 मिनट में मैंने दान के सिवाय कुछ नहीं किया। नाश्ता तक नहीं किया, भोजन तक नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। 50 मिनट में मैं दान 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 ही कर रहा हूं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहा हूं। इसका कोई फल नहीं है क्या? मेरे को नरक में भेजोगे क्या? चित्रगुप्त ने कहा, ऐसा तो कभी वातावरण बना नहीं भाई, ये क्या हो गया? चित्रगुप्त जी ने अपने दूत को भेजा, बोले लेके आओ वो कंप्यूटर, लेके आओ भाई, जरा थोड़ा सा चेकअप करें। 1-2 बटन दबाए, बटन दबाते पेज खुल गया। और पेज खुले तो देखा तो सारे पेज सफेद हैं। सारे नरक के दरवाजे बंद हो गए। सब 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 सफेद 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 सफेद। लिखा है, इंद्र की गद्दी पे बैठ के आज तक किसी ने दान की बात की नहीं थी। इसने 50 मिनट इंद्र की गद्दी पे बैठा, अपना जीवन सफल कर लिया। और इसने 50 मिनट में दान दान दे करके सब ब्राह्मणों का मन प्रसन्न कर दिया, सबका मन प्रसन्न किया। इसका फल है, इसको धरती का राजा बलि बना दो।
क्या बना दो? धरती का राजा बलि। 50 मिनट धरती का राजा बलि बना दो। चित्रगुप्त ने माथा पकड़ लिया कि ये क्या हुआ। तो फिर ध्यान आया कि दान की महिमा तो बड़ी उत्तम है। एक टोकरी दान करने से इंद्र की गद्दी मिलती है, वो भी उपेक्षा से, मन से नहीं, उपेक्षा से, जबरदस्ती, गुस्से में, जलन में, डाह में, ईर्ष्या में दान किया। येन केन विधि दीन ही दान करे कल्याण, शास्त्र में लिखा है। जैसे भी हो सके दान करो, दान तुम्हारा कल्याण करेगा। दान तुमको ठाकुर जी की तरफ लेके जाएगा। दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। आत्मा से दान कर रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण बताते हैं सतनाजा दान कर दो, तोला दान कर दो। कोई सोने की अशरफियों से दान करता है, कोई चावल से दान करता है, कोई गेहूं से दान करता है। जिसकी जैसी हिम्मत वैसे दान करता है। दान कैसा? दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान कैसा? अच्छे काल में दो, अच्छे पात्र को दो। अभी देख रहे हो आप, पूरे भारत में लॉकडाउन है। कपड़ा एक जगह से फटे रफू कर सकते हैं, 2 जगह से फटे रफू कर सकते हैं। जब कपड़ा ही चिथड़े चिथड़े हो जाए तो उसको कहां से गांठें, कहां से सिए, कहां से बुने। पूरे विश्व में आग लगी है भाई, पूरे संसार में आग लगी है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी अपनी मस्ती है। पर कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे मौके पे पुण्य का कार्य कर रहे हैं। वो ढूंढते हैं हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, और रोटी बना के नहीं देते हैं, आटा भेज देते हैं, चावल भेज देते हैं, दाल भेज देते हैं, सब्जी भेज देते हैं। सब्जी मत भेजो भाई। मैं आश्रम से बाहर था तो मेरे आश्रम में लड़के बच्चे काम करते हैं। पूरे आश्रम में रंग रोगन का काम हो रहा है। पिछले 6 महीने से लगातार पुताई हो रही है। इतना बड़ा आश्रम ठाकुर जी की कृपा से बन गया कि 5 लड़के 6 महीने से लगे हुए हैं, रंगाई पुताई कर रहे हैं, और अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। नवंबर में पट बंद हो गए थे, तब से रंगाई पुताई का काम चल रहा है। बीस 20 लीटर के 150 डिब्बे लग गए रंग करने में। और इसके बीच में लॉकडाउन हो गया। लड़कों का फोन आया कि टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैंने कहा भाई बिना प्याज के खाओ। दाल पड़ी है कुंटल, दाल उबाल के खाओ, रोटी खा लो। अरे भगवान ने मौका दिया है, घर से बाहर निकलो, आपका पैसा सड़ जाएगा, ये किसी काम नहीं आएगा। 1 ट्रक भर के आटे का ले आओ, और उस आटे को अपने गरीबों को तो सरकार दे रही है, राशन कार्ड वाले को सरकार दे रही। पर आपने देखा आपके वहां ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो ना गरीब है ना अमीर हैं, बीच के हैं। किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी के सामने रो नहीं सकते, किसी को शिकायत नहीं कर सकते। उनको हम बोलते हैं सफेद पोश अमीर, सफेद पोश अमीर। अंदर किससे मांगे, किसको बोले?
आपको ठाकुर जी ने दान करने का मौका दिया है। बैंक में से पैसा निकालो, आटे का ट्रक लेकर के। आपकी कामवाली को पता है, आपकी नौकरानी को पता है कि कितने परिवार हैं जिनके यहाँ रोटी नहीं है। चुपचाप आटा भेज दो। मैं सूरत गुजरात में था, मैं वहां झुग्गी झोपड़ी वासियों को सूचना दे दी गई कि 10-10 किलो की आटे की थैली बट रही है, और गरीब लोग भाग के आ गए। जो भी आया थैली लेके घर गया। जब थैली घर जाके खोली तो 15-15 हजार रुपया उसमें से निकला। बताने वाले ने बताया नहीं, दे के चला गया, और किसी शिष्य ने किया, किसी को बताया नहीं। जिनके हाथ में 15,000 रुपये लगा होगा, जिनका आटा लगा होगा, उसने हृदय से कितनी आशीर्वाद दिया होगा। उसने भगवान से कहा होगा, ठाकुर जी इसके घर में कभी रोटी की कमी ना रहे, आटे की कमी ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, अन्न धन से भरपूर हो जाए। एक टोकरी दान किया, इंद्र की गद्दी पे बैठ गया। आपको ठाकुर जी ने मौका दिया है, आप भी इस कार्य को लगो। और ये सत्संग बद्री विशाल की कथा की तरफ जा रहा है। बहुत लंबे प्रसंग हैं, कल को फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। और आप सबसे प्रार्थना है कि इसको आगे लोगों में शेयर करो, लोगों को, जितने अपने मित्र हैं संबंधी, उनको भेजो, और मेरे आश्रम का मोबाइल नंबर दो, आश्रम का पता दो। कोई आपसे बात करता है तो उनको बताओ कि महाराज जी हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने आश्रम बना रखा है, सेवा चल रही है, ठाकुर जी की सेवा चल रही है। भगवान आपका मंगल करे। और मैं तो चाहता हूं ठाकुर जी से कि प्रभु इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर करो, इस कष्ट को दूर करो, हमको सबको काम में लगाओ। कृष्ण कन्हैया, तुम तो जेल में पैदा होकर बाहर निकल गए और हम बाहर थे, हमको जेल में डाल दिया। ये भक्ति का क्या फल है? उल्टा फल मत दो, सीधा फल दो। हम सब संकल्प करेंगे कि तेरा भजन करेंगे, पर भजन करने का ये तरीका तो ठीक नहीं है कि 24 घंटे 4 दीवारी में बंद रहो, बाहर देख भी नहीं सकते। क्योंकि प्रशासन मूर्खों का प्रशासन, मूर्ख लोग बैठे हैं। सड़क पे कोई गर्दन निकाल के खड़े है, अंदर चलो। अरे भाई क्यों अंदर, क्या हो गया तुम्हारे को? पहाड़ में भी अत्याचार। हमको भी समझना है, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, और आपसे एक ही प्रार्थना, सत्संग को आगे से आगे फैलाओ। बाकी बातें कल। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।